नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ टू STFL फैमिली डे फिल्म। बस बात की जाए, पता है कि शाम को हमारी वीडियो आती है स्टॉक फटाफट है न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स अपने लिए होमवर्क कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि यहाँ पे फेड की एक बहुत बड़ी कमेंट्री आ चुकी है। रशिया यूक्रेन को लेकर क्या न्यूज़ आ रही है और डो जोन्स अभी के टाइम में क्या कर रहे हैं, और एक स्टॉक में बोनस की न्यूज़ है। उसके साथ साथ बहुत सारे स्टॉक्स में और भी अन्य न्यूज़ भी है। फटाफट डिस्कस करते। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए, अमेरिकन बाजार बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बिकॉज यही दोस्तों पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को हमें ट्रिगर करता हुआ देखने को मिलता है। बिकॉज अगर इसमें थोड़ी सी गिरावट होती है तो जी हाँ गाइस, इससे हमारा SGX निफ्टी भी अच्छा खासा प्रभावित होता है। और नेक्स्ट दोस्तों हमारे निफ्टी में भी अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो जी हाँ गाइस, अगर आप देखें तो अभी के टाइम में थोड़ी सी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। 200 पॉइंट के आसपास हमें उछाल देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, पूरे रात का समय अभी के टाइम बाकी, लेकिन इसमें उछाल क्यों आ रहा है? बिकॉज मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ है। तो ये दोस्तों अभी के टाइम में फेड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट्री सामने आ चुकी है। सब अच्छे से पता है कि फेड ने जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट हाइक को लेके बात करी है और जितना एग्रेशन उन्होंने दिखाया है, जी हाँ गैस, ये पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। बिकॉज इतना हाई लिक्विडिटी और इतना लो इंटरेस्ट हमेशा नहीं चलेगा, और इसके वजह से हमें इन्फ्लेशन का सामना देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, पॉवेल साहब की बात की जाए, ऑफकोर्स हेड ऑफ द चेयर हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने बताया है कि जो रेट हाइक को लेकर न्यूज़ हैं वो अपने आप में ही ट्रैक में है, हमें देखने को मिल रही है। 15-16 तारीख के आसपास जो बैठक है, ये डिसाइड करेगा कि फेड इस साल में कितना बार रेट को इंटरेस्ट को हाइक करेगा। तो जी हाँ गाइस, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये बहुत ही अच्छी बात होती है। बिकॉज इन्फ्लेशन हमारा जो रियल GDP है उसका जो ग्रोथ रेट है उसको काट देता है। बट इसी हिसाब से गाइस मार्केट में नेगेटिविटी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आने वाले कल में जो फेड को सही लगे वही उधर पे वो डिसीजन ले लें। आप देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर का एंगल हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप देखें थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर जो इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिल रही है, न्यूक्लियर वेपन शायद से दोस्तों रशिया इधर पे यूज़ भी कर सकता है। तो जी हाँ गैस, वर्ल्ड वॉर को लेके अभी तक आपको देखने को मिला होगा बहुत सारे TV चैनल्स में ऐसा न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। बट उन्होंने बताया भी है कि अगर नेटो सपोर्ट नहीं करते हैं, नेटो हथियार देना यूक्रेन को बंद कर देते हैं, US का सपोर्ट नहीं होता है, तो ऑफकोर्स हम लोग न्यूक्लियर पावर को यूज़ नहीं करेंगे। बट अगर ऐसा होता है, अगर इसमें US नेटो कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, तो जी हाँ, इसका जो अंजाम होगा ख़राब होगा। और इसी को लेके PM मोदी साहब भी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। बिकॉज ऐसे हमारे बहुत सारे नागरिक हैं जो यूक्रेन में अभी के टाइम फंसे हुए हैं। अगर आप देखें लाइव मीटिंग हमें देखने को मिल रही है, हाई लेवल मीटिंग हमें कंडक्ट होते हुए देखने को मिल रही है। PM मोदी साहब की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, ये बहुत ही एग्रेसिवली इस चीज़ को देखने की कोशिश करें। बिकॉज हाल फिलहाल में ही अनफॉर्चुनेटली हमारे एक युवक की डेथ हो चुकी है। तो जी हाँ गाइस, एकदम भी अच्छी बात नहीं है। बिकॉज मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव तो होते रहेगा, बट किसी की जान जाए अगर वो इंडियन हो तो जी हाँ गाइस, ये अपने आप में ही बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होती है। बिकॉज वहाँ पे बहुत लोग शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। तो जी हाँ गाइस, मार्केट में जो होता है उसको होने दीजिए। बट येस, अभी के टाइम में जितने भारतीय है वो सही सलामत वापस आ जाएं, इसको लेकर मीटिंग भी हमें देखने को मिल रही है। और रशिया भी हेल्प कर रहा है, जितने भी इंडियन सिटीजनशिप हैं उसको थोड़े थोड़े धीरे धीरे वे से हमें यूक्रेन से निकालने में मदद भी कर सकते हैं। बात की जाए क्रूड ऑयल, जी हाँ गाइस, एक ऐसा हमें कंपोनेंट देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से शायद दुनिया का रंग फीका हो जाएगा। बिकॉज क्रूड की बात की जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ में हमें देखने को मिलती है। और अभी के टाइम अगर आप देखें तो $110 पर बैरल के आसपास हमें देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, जो कंपनी इन सब में काम करती है, फिनॉल्स में काम करती है, उन सब का इम्पैक्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। ऑल्दो दीपक नाइट्रेट की बात की जाए तो हमें वही 1700 से लेकर 2000 के रेंज पे भागता हुआ देखने को मिल रहा है, और 2% का आज हमें लो देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो मेन बात होती है कन्विक्शन। कन्विक्शन अगर आपकी कोई भी स्टॉक में हाई होती है ना दोस्तों, मैं एक ही बात बोलूँगा कि वहाँ पे आपको फर्दर गिरावट से पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। दीपक नाइट्रेट के नंबर दोस्तों अपने आप में ही, अगर इस क्वार्टर को छोड़ दें, इसके पहले जो ये पेश किए थे आउटस्टैंडिंग थे। फिनॉल्स के बिजनेस में कंपनी काफ़ी एग्रेसिवली काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है इसकी गिरावट अपॉर्चुनिटी से कम नहीं आपके पास है। हिम्मत मत हारिए, कंपनी अच्छी है। क्रूड के प्राइस में कभी भी नरमी आएगी, जो कि आने वाले कल में आना तय है। तो जी हाँ गाइस, अपने आप में ही ये कंपनी अच्छा खासा विटनेस कर सकती है। इन सब के पास प्राइसिंग पावर हो गए, ये हो गए, एशियन पेंट हो गए, पिडिलाइट हो गए, सबकी हमें अच्छी खासी धुलाई देखने को मिल रही है। बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, और मेरे हिसाब से इन सब कंपनी में निवेश किए हम तो आराम से फॉर लॉन्ग टर्म टिके रहें। इस बात की जाए, पॉलीमर ग्रुप की एक अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है। हाल फिलहाल में इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी। इन्होंने कहा 3:4 का जो बोनस है उसको अनाउंस कर दिया है। मतलब आपके पास अगर 4 शेयर होंगे उसके बदले हमें 3 शेयर एडिशनल देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, कंपनी की लिस्टिंग हाल फिलहाल में हुई थी और पिछले कुछ समय से कंपनी में करेक्शन हो रहा है। बट येस, लॉन्ग टर्म में गाइस इसने अभी तक अच्छा खासा परफॉर्म जरूर करा है। पॉलीमर ग्रुप की एक अच्छी कंपनी है डीप पॉलीमर। जी हाँ गाइस, एक छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप आप कंसिडर कर सकते हैं। आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है, बट लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की बात की जाए बहुत ही हेल्दी दिखाई ज़रूर पड़ जाती है।
बात की जाए लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न के, इसने 1000% के आसपास पैसे बना के दिए और 2021 के बाद जो रैली हमें देखने को मिली एकदम हमें ऊपर की तरफ देखने को मिली। मैंने फाइनेंशियल्स की चेक किए, ठीक ठाक ओके ओके देखने को मिलती है, बट येस न्यूज़ थी, कवर करना मेरा फ़र्ज़ था, इस पर इन्वेस्ट ना करें बिकॉज माइक्रो कैप अगर आप देखें मार्केट कैप वही 600 करोड़ के आसपास है, आपके पास है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं बिकॉज बहुत लोगों ने इसको बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे 50 के आसपास 60 के आसपास लिया था, तो चाहे तो बोनस को आराम से एंजॉय कर सकते हैं। बट अभी के टाइम में पॉलीमर में इनके पीयर ग्रुप की जो टॉप क्लास कंपनी है, जैसे हो गए प्रिंस पाइप हो गए, एस्टेल हो गए, उन सब में निवेश करना एकदम बनता है। और इन सब में अगर आप बहुत रिस्की ट्रेडर हैं तो मेरे हिसाब से गैस 400 350 यही इनके भाव होने चाहिए। बट CMP में अगर आप लेते हैं तो ट्रैप भी हो सकते हैं, मेरे हिसाब से आपके पास से आप कंटिन्यू करें। बट फ्रेश बाइंग की बात की जाए एकदम ना बोल सकते हैं। बात की जाए हैप्पीएस्ट माइंड बहुत ही शानदार कंपनी है और अभी भी ASM लिस्ट से कम्प्लीटली आउट होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। कल की बात की जाए मतलब जब मंडे की बात की जाए उसमें तेज़ी थी, बट आज हमें एक फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को ज़रूर मिल चुका है। बात की जाए एक टेक्नोलॉजी बिजनेस में काम करती है, मुझे लगता है करेक्शन इसमें कुछ ट्रेमेंडस हमें देखने को मिल रही है। रीज़न क्या है, बिकॉज अभी भी वॉल्यूम में ऐसा कोई बड़ी राइस हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गैस 900 से लेकर 950 का जो लेवल है अपने आप में फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एकोमोडेशन का बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है। अगर ASM लिस्ट में नहीं होता मुझे लगता है कि प्राइस ऑफकोर्स थोड़ा सा हाई होता। आपने लिया है, अच्छी कंपनी को होल्ड किए हैं तो कंटिन्यू करें, फॉर लॉन्ग टर्म काफ़ी ग्रोथ वाली कंपनी है। बट इन सब में एलोकेशन 5% से ऊपर मत दीजिएगा और आपकी प्रायोरिटी हमेशा निफ्टी IT की जो टॉप क्लास कंपनी है वही होनी चाहिए। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में हैप्पीएस्ट माइंड इधर से एक बहुत बड़ी कंपनी बन के उमड़ सकती है। उसकी बात की जाए मैं जल्दी ही कवर करूंगा। मुझे लगता है इसके धीरे धीरे अपने बहुत ही अच्छा बाइंग जोन पे देखने को मिल रही है। आज अगर आप देखें तो हमें 2.5% का इंटरडे लो लगता हुआ देखने को ज़रूर मिल चुका है। बहुत लोगों ने कमेंट भी किया कि सर पॉलीकैब की बात की जाए तो ऐसा कोई बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिल रही, बट हैवेल्स में गिरावट हो रही है। यही होता है गैस कि मार्केट में प्लस माइनस होते रहते हैं कि प्रिंस पाइप भागते हैं, कभी एस्टेल भागता है, दोनों के दोनों हमेशा साथ साथ नहीं भागते। बट गैस अगर आप देखें इसने 67% के आसपास पैसे बना के दिए हैं और धीरे धीरे बाइंग जोन पे आसपास आता हुआ देखने को मिल रही है। 1100 से लेके 1050 के आसपास लेवल मिलता है, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा लेवल है जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं। इसके पहले भी गिरावट हुई थी, आप देख सकते हैं स्टॉक आधा हो गया था और उसके बाद जो रैली आई आप देख सकते हैं कि कैसे किसी को घुसने का मौका नहीं मिला। तो नंबर्स खराब थे, रीज़न क्या था, मार्जिन कंसर्न। बट कंपनी बहुत अच्छी है, 1050 के आसपास 1100 के नीचे मिलता है, तो मुझे लगता है कि बहुत इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इंडिगो की बात की जाए, इंटरग्लोब एविएशन, जी हाँ गाइस ये कंपनी है तो बहुत ही अच्छी, बट मुझे पर्सनली अच्छी फील नहीं होती। इसके पीछे का जो रीज़न है मैंने बहुत बार बताने की कोशिश की है, बहुत लोगों ने गैस 2000 पे निवेश भी किया था। तो जी हाँ गाइस कंपनी ख़राब नहीं है, बट येस अभी के टाइम में फॉल देखने को ज़रूर मिल चुका है। फॉल की वेरियस रीजन्स हमें देखने को मिल रही है। रीज़न क्या है दोस्तों को बताएं कि जिस हिसाब से तेल का दाम बढ़ रहे हैं, इनके जो फ्यूल खर्चे हैं उन पे बहुत ही ज़्यादा हावी हमें देखने को मिलेगा। और दूसरा दोस्तों बहुत ऐसे इंटरनेशनल जगह पे रशिया यूक्रेन के वजह से जो फ्लाइट है उनका सस्पेंशन हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गाइस फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप लिए हुए हैं आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 1800 के आसपास स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए, वरना उसको लेवल तोड़ता है एक अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। तो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक उतना अनुकूल नहीं है, मार्केट में इससे भी बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टुब्रो की बात की जाए, जी हाँ गैस एक दिग्गज कंपनी को, लेकिन वो दिग्गज नाम है, दिग्गज ब्रांड को बिलोंग करते हुए देखने को मिलती है। रियल एस्टेट की बात की जाए उसमें काफ़ी बूम हमें देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल में ये 2000 के आसपास भी गया था, बट इसके बाद फिर से हमें 1800 के आसपास क्लोजिंग देखने को ज़रूर मिल चुकी है। वैसे ये सब कंपनी जो होती है सिक्लिकल हमें देखने को मिलती है, बट येस डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो वही 1% के आसपास है। बट मैं फ्रेश बाइंग की बात की जाए इसमें ना बोलूँगा 1650 के आसपास आता है। अगर आपको रियल एस्टेट में किसी बिजनेस में निवेश करना है, गो विद लार्सन एंड टुब्रो, बहुत अच्छी कंपनी। बट मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में थोड़ा सा पेन देखने को मिल रही है, तो इधर पे 1650 का ही लेवल मुझे आइडियल दिखाई पड़ता है। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो इसमें मुझे दिखाई नहीं पड़ती। मोबाइल की बात की जाए तो जी हाँ गैस एक्विजिशन को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है, जिसकी वजह से आज हमें 1.5% 2% के आसपास इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को ज़रूर मिल चुका है। बहुत लोगों को लगता है कंपनी चल रही है तो अच्छी है, नहीं चल रही है तो कंपनी खराब हो गई। दोस्तों करेक्शन हर एक जगह पे हुई है, बड़े से बड़े कंपनी में भी अभी के टाइम में रशिया यूक्रेन को लेकर अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है। और ऊपर से फेड का क्या रेट इंटरेस्ट हाइक होगा, तो जी हाँ गैस अगर आप हमेशा इन सबको दिमाग में रखेंगे निवेश कब कर पाएंगे। 2 साल पहले अगर आपको मैं बोलता कि कोरोना वायरस में निवेश करिए पेंडेमिक में, तो आप सोचते हैं कि सर इधर पे वैल्यूएशंस ठीक नहीं है, ये है वो है। 18 की बात की जाए तो उस समय आर्थिक मंदी थी, मतलब आर्थिक मंदी सेंस कि उधर पे स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा था। तो मार्केट में गैस हर 3 महीना में कोई ना कोई नया इवेंट आता हुआ देखने को ज़रूर मिलता है। ये सब गैस छोटी मोटी कंपनी है तो इन सब में रिस्क भी होता है बट रिवॉर्ड भी होता है। तो लॉस में बेचना मेरे हिसाब से इन सब कंपनी पे ना है। अगर ये सब कंपनी चलती है तो सीधा 2 गुना 3 गुना ज़रूर होती है। तो कंपनी अच्छी है। फ्रेश बाइंग की बात की जाए बहुत बार 1400 के लेवल पे आने की कोशिश की है। अगर आपने 1600 पे भी लिया है, 1700 पे भी लिया है, तो उधर पे चाहें तो बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। लिए हुए अच्छी कंपनी को होल्ड करते हैं, आप चाहें तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं।
एसी इंटरनेशनल की बात की जाए बहुत ही अच्छी कंपनी है। अपने ही पीयर ग्रुप की हमें एक छोटी कंपनी दिखाई पड़ती है, 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मैंने बहुत बार इसको रिव्यू भी किया है। तो जी हाँ गाइस, आप इसे फोकस करें, कहीं भी 400 से लेकर 420 के आसपास आता तो इधर पे एक अकोमोडेशन पॉइंट बन सकता है। दोस्तों इधर पे एक प्रश्न दागना चाहूँगा, इनके पीयर ग्रुप के कौन कौन से स्टॉक हैं, कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं। कोविड के टाइम में भी गाइस ये स्टॉक हमें आधा से भी कम होता हुआ देखने को मिला था। 2 साल में रिकवरी हुई और उसके बाद पैसे अच्छे खासे बनते हुए देखने को ज़रूर मिले। बट मेरे हिसाब से जल्दीबाजी मत करिएगा, 400 लेके 420 के आसपास ही अच्छी खासी बाइंग जोन है, उधर मिलता है तो अच्छी बात है, वरना मार्केट में इनके पीयर में अच्छी खासी वैल्यूएशन गैप देखने को ज़रूर मिल चुकी है। व्यू की बात की जाए, जी हाँ गाइस, जब से इनके आईपीओ हमें देखने को मिल रहे थे तब से इसमें हमें एक फॉल देखने को ज़रूर मिला है। आज के कारोबार की बात की जाए तो आज हमें 1.5% के आसपास इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को ज़रूर मिल चुका है। गाइस टेक वाले बिजनेस हैं, न्यू एज बिजनेस मॉडल, सब में हमें फॉल देखने को मिल रही है। अगर आप एप्पल को देखें, बात की जाए इंडिया मार्ट की, बात की जाए लाइक और भी जो कंपनी है नायका की, जोमेटो की, पेटीएम की, सब में फॉल देखने को मिल रही है। बट दोस्तों मुझे लगता है ये प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है। इन सब स्टॉक को आप ज़्यादा ऐसा नहीं कि 200-500 उठाएं, इस लेवल पे आप चाहें तो 10,000 का निवेश करके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। नंबर्स भी काटने लायक नहीं थे, आपके पास है, स्ट्रांगली मैं बोलूँगा कि होल्ड करें, कंटिन्यू करें। गिरता भी है तो पैनिक ना करें, ओवर एवरेज ना करें, जितना है आपके पास रहने दीजिए, वरना आप कभी भी प्राइस फॉल होता है तो काफ़ी पैनिक करेंगे। लिए हुए तो होल्ड करिए। ये सब एक नई जनरेशन वाली कंपनी है, इन सब को चलने के लिए समय की आवश्यकता होती है और एक बार जब रिवर्सल आएगा इन सब बिजनेस में, चाहे वो 6 महीना बाद आए या फिर साल भर बाद आए, तो यही सब कंपनी में गैस अच्छी खासी मूवमेंट देखने को ज़रूर मिल जाती है। एसएल की बात की जाए, सबसे पहले डिपॉजिटरी जिन्होंने कहा 1, 2, 3 करोड़ नहीं 6 करोड़ डीमेट अकाउंट ओपन किए हैं। बट यस एक स्लाइट नेगेटिव न्यूज़ है कि एलआईसी का आईपीओ शायद से डिले हो सकता है बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। तो जी का बहुत ऐसे लोग थे जो डीमेट अकाउंट और ओपन करते हैं इस आशा में कि शायद से एलआईसी का आईपीओ आ जाएगा। बट इधर पे अगर नहीं भी आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी ग्रोथ बहुत ही विजिबल है। आज हमें 3% का उस न्यूज़ के बाद अच्छी खासी उछाल देखने को ज़रूर मिल चुकी है। तो ये सब कंपनी मुझे लगता है कि मार्केट कभी गिरे या फिर भागे, लोग ट्रेड करना बंद नहीं करेंगे। उसे डीएसएल अगर आप इनके पीर ग्रुप को कंपेयर करें जो कि इसी तरह के बिजनेस में काम करती है, उन सब में बड़ी फॉल है। बट सीडीएसएल में सच कोई बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिल रही है। 1350 से लेकर 1300 के आसपास बहुत बार आता भी है, वहाँ पे आप धीरे धीरे बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। कंपनी फेथ रखिए, लंबा खेलिए तो आपको लंबे पैसे बन सकते हैं। लाइफ की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, आज की तेजी की जो वजह है वो वही हमें देखने को मिल रही है कि एलआईसी का आईपीओ अगर फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट ईयर तक डिले होता है तो जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी है उन सब के लिए एक सेंटीमेंट अच्छा खासा हो सकता है। बिकॉज उनकी जो लिस्टिंग होगी प्राइवेट इक्विटी फर्म के माध्यम से एलआईसी की, वो थोड़ी डिले हो जाएगी। और यही रीज़न है गाइस जहाँ पे हमें एचडीएफसी लाइफ में 7% का अपसाइड देखने को ज़रूर मिल चुका है। बाकी जो एचडीएफसी लाइफ एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, ख़राब कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ख़राब कंपनी सोच के निकल जाएंगे, आपको हर एक कंपनी में निकलने का रास्ता मिलेगा। एशियन पेंट है 20% डाउन है, बात की जाए बर्जर पेंट वो भी डाउन है, बात की जाए दोस्तों एचडीएफसी ग्रुप के सारे स्टॉक्स डाउन है, बात की जाए आईसीआईसी बैंक भी डाउन है। तो यस ये होता है, मार्केट इतना इजी भी नहीं है, टफ फेस आपको चैलेंजिंग होता है। बट ये सब कंपनी मुझे लगता है कि अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी फेथ नहीं है तो इधर पे एक रिवर्सल आता है तो आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं। बट इधर पे मैं इसको आराम से कंटिन्यू करूँगा और एलआईसी का आईपीओ आता है तो मैं उसमें भी निवेश करने का प्लान कर सकता हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि एलआईसी या फिर कोई भी कंपनी जो इंश्योरेंस में काम करती है पूरे इंडिया में अच्छा खासा पेनिट्रेशन ज़रूर रखती है। बात की जाए मुथूट फाइनेंस, जी हाँ गैस मार्केट में अच्छी खासी गिरावट है। बात की जाए एचडीएफसी बैंक तो भाई 1 साल के लो पे है। बट मुथूट फाइनेंस में हमें 2.5% तेजी क्यों देखने को मिल रही है और फिर से गैस ये 1400 के लेवल पे देखने को ज़रूर मिल चुका है। साफ है बिकॉज गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं। बिकॉज कभी भी गैस मार्केट में उथल पुथल होता है तो कमोडिटी के प्राइस आसमान को छूते हैं। आपने देखा क्रूड के प्राइस बढ़ रहे हैं, मेटल में तो तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। बात की जाए गोल्ड में भी तेज़ी है बट ये सस्टेनेबल होती नहीं है। बट कंपनी ने नंबर्स इस क्वार्टर में अच्छे पोस्ट किए थे। बात की जाए मनप्पुरम फाइनेंस, इनके जो नंबर्स हैं वही बेटर है। देखो कभी मनप्पुरम फाइनेंस में एक रिवर्सल आता है, अगर आपको कंपनी फेथ नहीं है आप उस पैसा को मुथूट फाइनेंस में स्विच कर सकते हैं और लिए हुए तो कंटिन्यू कर सकते हैं। मार्केट में इस गिरावट में भी मुथूट फाइनेंस में ऐसा कोई बड़ी फॉल देखने को नहीं मिल रही। बट येस इसने 1 साल में ऐसे कोई बड़े पैसे बना के दिए नहीं, तो बहुत डिफेंसिव स्टॉक है। इन सब को चलने के लिए टाइम की आवश्यकता होती है और ये सब बहुत ही सिक्योर बिजनेस मॉडल में काम करता है। गोल्ड आप नहीं, मतलब गोल्ड के अगेंस्ट में लोन आप नहीं देंगे, आपके गोल्ड को ही ऑप्शन करवा देगी तो बिज़नेस बहुत मजबूत हो। जब तक इंडिया में गोल्ड का कल्चर है इन सब का बिजनेस सालों साल तक टिका रहेगा। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।